ओके, तो अपना जो भी लास्ट क्लास में जो भी अपन लोगों ने होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। ये आ रहा है क्या सबका आंसर बेटा? नो सर, तीनों ही अलग आए हैं मेरे को। तीनों ही अलग आए हैं बेटा, तो वही बात, अपन लोगों का आंसर गलत आने का एक ही तरीका है, गलती से गलत कर दिया हो, है ना। x माइनस वाई इक्वेशन चेक कर लीजिए, ये थी क्या, प्लस z इज इक्वल्स टू 2 and next equation is 2x plus y minus z is equals to 1। इक्वेशन से ही गिवन थी बेटा? यस सर। ओके, तो चलिए भाई, अब इसमें a की बात करें। a अपना मैट्रिक्स जो वो क्या बनेगा बेटा? 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, ये तो बनेगा बेटा। ओके, x जो है अपना वो क्या बन जाएगा? x y z, और b अपना क्या हो जाएगा बेटा जी? दैट इज 6 2 1। ये तो आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। तो देखिए भैया, यहाँ पे अपन देखेंगे ax इज इक्वल्स टू b की अगर अपन बात करें, ax इज इक्वल्स टू b की अगर अपन बात करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा किसके भैया? x इक्वल हो जाएगा a इनवर्स b के। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई अपने को। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इससे पहले अपन डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 आ नहीं रही है, 0 आ नहीं रही है, इसका मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये वाली बात बेटा जी? यस सर। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना आया था, किसी ने फाइंड आउट किया क्या? 4 आ रहा था नहीं होगा तुम लोगों ने। किया है सर। हाँ तो बताओ फिर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना आया? 4 आ रहा था। अच्छा, आ रहा था, चलो अभी चेक करिए, चेक ही कर लेते हैं। ये हुआ 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा -1, माइनस हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा -1 -2, -1 -2, प्लस हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 1 + 2। ओके, ये हो गया 0, ये हो जाएगा -1 इंटू -3 दैट इज +3, प्लस ये हो जाएगा 3 दैट इज 6। बेटा कहां से आ रहा है 4? 6 ही तो आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है अपना? 6 आ गया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? फिर यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ a क्या आया? और फिर यहाँ से a इनवर्स क्या हो जाएगा? द एडजॉइंट ऑफ a इज डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे b से, तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगा? x का वैल्यू। तो ये जो भी आएगा वो आ जाएगा 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x y z इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1, y का वैल्यू आ जाएगा 2 और z का वैल्यू आ जाएगा 3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। ओके, हो गया बेटा ये?
ओके, नोट डाउन बेटा जी, सर वीडियो ब्लर हो गया। नोट डाउन तो हो गया होगा। यस सर, लेकिन ब्लर हो गया। हो जाएगा सर ठीक शायद। कहाँ ब्लर है, ज्यादा ब्लर थोड़ी ना है। चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। characteristic, polynomial and equation. हो गया क्या नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट इसमें लिखिए characteristics polynomial. तो इसमें लिखें let A is any square matrix, let A is any square matrix any square matrix, then the determinant of A minus xi is the characteristic polynomial is the characteristic polynomial of matrix A, where I is an identity matrix having order same as A. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? अगर अपने पास में A कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो A माइनस एक्स आई, ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा A माइनस एक्स आई, ये जो भी मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? उस मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, तो जैसे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स A is equals to 2 1 0 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है बेटा। तो क्या करने वाले हैं भैया अपन, अपने को फाइंड आउट करना है द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स आई। ओके, चलिए भैया, तो अपन बात कर लेते हैं a यहाँ पे गिवन है 2 1 0 1। ओके, माइनस x टाइम्स i भी 2 by 2 ऑर्डर का ही होगा भाई, 1 0 0 1। ओके, तो चलिए जरा, ये बन जाएगा अपने पास द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 2 minus x, okay, 1 minus 0, that is 1 only, 0 minus 0, that is 0, and 1 minus x। ये आ गया। तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 2 minus x into 1 minus x। ये मल्टीप्लिकेशन, ये तो 0 ही हो जाएगा माइनस वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2x और माइनस x, दैट इज माइनस ऑफ 3x एंड 2। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। डन सर। ओके, चलिए, उसके बाद सेकंड लिखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसमें सीधे लिख देते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के केस में इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है, तो इक्वेशन इसमें अगर इक्वालिटी लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, इक्वल टू 0 लग गई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। Yes, sir. And the roots of this equation and the roots of this equation and the roots of this equation is called roots of characteristic equation। Done, sir. डन? Yes, sir. ओके, चलिए भैया, तो इसमें इक्वेशन के केस में लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के केस में। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, sum of the roots of the characteristic equation is equal to the trace of matrix, is equal to the trace of matrix। जैसे यहाँ पे देखिए जरा, ये पॉलिनोमियल क्या था अपना, सॉरी ये मैट्रिक्स क्या था अपना, 2 1 0 1 था। तो यहां से इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन आती बेटा जी? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना है, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट कितना है, 3। 3. और इस मैट्रिक्स की अगर ट्रेस की बात करूं तो ट्रेस इसका कितना है, 3। 3. That's also true। इसका मतलब जो भी अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स का सम ऑलवेज इक्वल आएगा उस मैट्रिक्स के ट्रेस के, जिस मैट्रिक्स की वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके ओके सर। Okay, sir.
सेकंड पॉइंट लिखिए जरा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ the characteristic equation, product of the roots of the characteristic equation is equal to the determinant value of matrix. रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा, 2 into 1 minus 0, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 2। तो यहाँ से देखिए इसका प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, 2 तो आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब सम तो हो जाएगा मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल, और प्रोडक्ट जो होगा रूट्स का वो इक्वल हो जाएगा किसके, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, द डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, the degree of characteristic equation is same as the order of matrix। देखिए ये 2 by 2 का था, तो ऑर्डर इसका 2 है, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी हुई 2। अगर 3 by 3 का होता तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन क्रिएट होती वो भी क्या होती, 3 डिग्री की होती। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हो गया यहाँ तक नोट डाउन बेटा जी अच्छे से? Yes, sir. सर Yes, sir. ओके, चलिए भी उसके बाद हेडिंग डालिए, केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन थ्योरम, तो केली हैमिल्टन भाई साहब ने क्या बोला, इन्होंने एक बात ढूंढ निकाली, वो ये थी कि द एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its characteristics equation। क्लियर है वाली बात बेटा जी, कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऑलवेज क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना? Okay, sir. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल, या फिर दूसरे शब्दों में इसको बोलना चाहें तो अपन ये बोलेंगे कि if a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 dash 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 a n x to the power 0 is equals to 0 is, या a n ही लिख दो ना यार, x to the power 0 क्या is the characteristic equation Sir, of matrix video A। blur है. Yes, sir. वीडियो ब्लर है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा सर। Yes, sir. ठीक हो blur है जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए जरा, if जो भी अपन पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल तो जानते हो? Yes, sir. ओके, a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus
डैश 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 an इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, n डिग्री की कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, इन जनरल इक्वेशन लिखी है अपने। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। Yes, sir. और अपन ये बोल रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन मैट्रिक्स ए की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ओके, देन ये ए इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा जी। यस तो सर। x की Yes, जगह क्या हो sir. जाएगा, x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 मैट्रिक्स a टू द पावर n माइनस 2 डैश 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 an इज इक्वल्स टू o मतलब नल मैट्रिक्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। Done, sir. ओके डन सर। ओके नोट डाउन बेटा। yes sir. ओके एब्सेंट कौन कौन है आज? सर वो जितने तो होते हैं, हाँ सर वो जितने ही तो होते हैं, हम 13-14 तो बच्चे हैं। ओके दयानंद नहीं है सर, क्या बेटा? दयानंद नहीं। अभिजीत और नीचे दीपांशु अभिजीत कह रहे हो सर Yes. इतने तो होते हैं। चलिए भाई ओके यशवंत भी ओके। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब अपन बात करेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, अगर बोथ साइड अपन ए इनवर्स से अगर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस Yes, sir. इक्वेशन क्या बन जाएगी भैया? तो यहाँ से अपने पास ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 अपॉन an is equals to a naught a to the power n minus 1 plus a1 a to the power n minus 2 dash 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 किया है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? मतलब ये इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका जाएगा। तो अब अगर तुम लोगों को अच्छे से याद हो, अपन लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका देखा था, पॉलिनोमियल बनाया था अपन ने वहां पे a स्क्वायर प्लस 3a इस टाइप से एक इक्वेशन बन गई थी। फिर उसमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अपन ने बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया था और फिर a इनवर्स फाइंड आउट किया था। याद आया कुछ? अरे बेटा आवाज आ रही है क्या? अरे हुआ क्या क्लियर ये?
जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए भी if लिखिए if fx is equals to x square minus 3x plus 3 and a is equals to 2 1 minus 1 1 be a square matrix then prove that f of a is equals to null matrix and also find a to the power 4. तो देखिए बेटा जी, इसमें यहाँ पे अगर अपन बात करें मेथड फर्स्ट की, फर्स्ट मेथड तो होगा कि अपने पास में a गिवन है, तो a से अपन क्या फाइंड आउट कर देंगे, a इंटू a स्क्वायर फाइंड आउट कर दोगे 2 1 माइनस 1 और 1 इंटू 2 1 माइनस 1 और 1, जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 और ये हो जाएगा 3, नेक्स्ट हो जाएगा -2 माइनस 1 क्या करें बेटा, आंसर 0 9 -9 and -9. बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, क्या करना चाह रहे हो? अरे ए स्क्वायर यही तो आएगा, सबने फाइंड आउट कर लिया क्या ए स्क्वायर? Yes, sir. ओके, ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, फाइंड आउट कर डालेंगे ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए प्लस 3 फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 माइनस 3 0 माइनस 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 3, अकेला 3 लिखा हुआ, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में कौन आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो जाएगा 3 0 0 3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, तो देखिए sir. जरा ये क्या आ रहा है, 0 0 0 0 आ रहा है भाई। अरे आया क्या समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो गया अपने पास सेकंड मेथड अपने पास अपन क्या करेंगे, फाइंड कर देंगे a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट और उसको इक्वल टू कर देंगे 0। तो वहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, यहां से इक्वेशन क्या आएगी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपन बोल देंगे कि देन a is satisfy this equation। ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, चलिए भाई उसके बाद 8 का पावर 4 कैसे फाइंड आउट करें? 0 9 -9 -9 आ रहा है to the power 4. ओके,
a to the power 4 फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक्चुअल में पावर 4 करने की जरूरत नहीं है। अपने को अच्छे से पता चल गया कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा a। ये वाली बात। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा अपने पास, a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 3 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स बन गया बेटा जी। तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 3a प्लस 3i। क्लियर है वाली बात बेटा जी। यस सर। अब यहाँ पे 3 इसमें इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ये बन गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस i। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो हो जाएगा a टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2a प्लस i हो जाएगा। a स्क्वायर अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा a स्क्वायर ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे सीधे a4 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। यस सर। आया अच्छे से समझ में आता है सबको? यस सर। ओके चलिए। सर वीडियो ब्लर है बहुत। हाँ वीडियो तो ब्लर है बेटा, क्योंकि वही है नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू। हो गया बेटा ये? अब कुछ क्लियर हुआ? हो गया क्या नोट डाउन बेटा? वेट सर। बेटा हो गया क्या नोट डाउन? यस सर। ओके चलिए भी। तो ये तुम्हारा हो चुका है मैट्रिक्स कंप्लीट। ओके ओके सर। अब तुम लोगों का जो होमवर्क है, एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ओके ओके सर। ओके और दूसरी Okay, बात, आवाज sir. क्लियर आ रही है मेरी? सर यस आवाज सर, की वजह आवाज से तो वीडियो सही नहीं आ हो रही है पर वीडियो ब्लर है। ओके आवाज सही आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों का कल एक्सरसाइज फर्स्ट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आल्सो, एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो। ओके सर दोनों की अलग अलग है क्या? हाँ दोनों की एक्सरसाइज अलग अलग है। डिटर्मिनेंट और Okay, मैट्रिक्स sir. दोनों की जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट करनी है। कर लोगे अच्छे से? Yes, sir. क्योंकि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। ओके ओके सर। Okay, sir. ये कौन है? अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर होगा आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके सर। ओके सर कैलकुलस कब चालू होगा? बस बेटा वही तो शुरू हो रहा है। सर इन्वेस्टमेंट का है? हाँ मतलब ये सीक्वेंस ही तो है।
सर फंक्शन पढ़ेंगे फिर, क्योंकि सीधे सीधे तो कैलकुलस शुरू कर नहीं सकते क्योंकि उसमें भी फंक्शन का यूज आता है प्रॉपर, है ना। तो ये कंटिन्यू चलेगा। आईटीएफ पढ़ा, आईटीएफ पढ़ते फिर उसके बाद अपन चलेंगे सीधे डायरेक्ट लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस, है ना। फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी से फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, स्टेप से सीक्वेंस से, है ना। सर नॉर्मल Okay, sir. ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है समझ में? ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहे हो बेटा? ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत आती है क्या? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक हो तो आईटीएफ में दिक्कत आती है क्या, ऐसा? यस सर। यस सर मैंने Yes, कराया sir. वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट अपलोड कर रखी है 11th वाली प्लेलिस्ट में, चेक कर सकते हो तुम लोग। YouTube से टाइम निकाल करके देखना पड़ेगा वो, ठीक है। देख लेंगे, बट वैसे प्रॉब्लम होगी क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री ना करी भी तो सारी चीजें जो है वो इंटररिलेटेड रहती है, वो तो बेसिक है। ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल बेसिक है, उसके बिना तो वो तो जैसे ये मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये जब पढ़ रहे होगे, क्वेश्चन कर रहे होगे, तो उसमें भी इक्वेशन बन गई है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन गई, वो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर पाओगे ना। Yes, sir. यस सर। कोई भी एक्सप्रेशन बन गया, 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा होगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा 3 थीटा का फॉर्मूला, तो कैसे बनाओगे, Yes, sir. यस है ना। सर। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन किया था उसमें, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन किया था, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था, उसी में 3 थीटा का फॉर्मूला बना था अपने पास। Yes, sir. बना था.